अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ डॉक्टर महानूर के ऊपर जो एसिड अटैक हुआ है उस बारे में। डॉक्टर महानूर के हक में सबको पोस्ट करनी चाहिए, उनका हैशटैग यूज़ करना चाहिए ताकि एटलीस्ट अब उनको इस न्यूज़ के हाईलाइट होने की वजह से जो है वो अच्छा इलाज तो मिल सके। डॉक्टर महानूर जो है वो सिविल हॉस्पिटल कोयटा में एक ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर काम कर रही थी कि 6 जून को एक लड़का आता है और उनके रूम में और उनके फेस के ऊपर एसिड फेंक के भाग जाता है। वो लड़का कोई और नहीं था, उसी वार्ड का लिफ्ट ऑपरेटर था जो कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर महानूर को पसंद करता था। उसने अपनी पसंदीदगी का इजहार डॉक्टर महानूर से किया भी, लेकिन डॉक्टर महानूर ने उसको मना कर दिया। उनका डॉक्टर साहिबा का मना करना या फिर उसको जो रिजेक्शन मिली थी उसका गुस्सा उतारने के लिए उसने डॉक्टर साहिबा के ऊपर जो है वो एसिड फेंक दिया। उस बाद में वो खुद भाग गया और पुलिस ने उसको पकड़ कर इनकाउंटर कर दिया और उसको जहन्नम वासिल कर दिया। तो क्या ये डॉक्टर साहिबा को इंसाफ मिल गया, या फिर इस वाक़े से या फिर पुलिस के उसको मारने से इस तरह के आने वाले वक्त में इंसिडेंट्स नहीं होंगे? मेरे ख्याल से हमें जो गवर्नमेंट से ये ज़रूर अपील करनी चाहिए कि दिन ब दिन इस तरह के इंसिडेंट्स जो बढ़ते जा रहे हैं इनकी अवेयरनेस के लिए या फिर इनको रोकने के लिए कोई ना कोई ज़रूर इकदाम इनको उठाने चाहिए। और यहाँ से पे सबसे बड़ी सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे एक और भी बात है कि ये जो माँ बाप हैं इनको अपने बेटों को एक ज़रूर बात समझानी चाहिए कि जो माँ को अपने बेटे को ये ज़रूर बात कहनी चाहिए कि बेटा, जिस तरह तुम्हारी माँ की इज़्ज़त है, जिस तरह तुम्हारी बहन की इज़्ज़त है, इस तरह सारी औरतों की इसी तरह इज़्ज़त होती है। अगर तुम्हारी माँ और बहन को कोई तंग करे या फिर तुम्हारी माँ और बहन की इज़्ज़त को कोई ख़राब करने की कोशिश करे तो तुम्हें बुरा लगेगा। इसी तरह तुम अगर किसी की माँ और बहन को इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करोगे तो इसी तरह उनको भी बुरा लगेगा और उनकी इज़्ज़त भी इसी तरह ख़राब होगी जिस तरह तुम्हारी माँ और बहन की इज़्ज़त ख़राब होती है। दूसरी तरफ यह है कि एक बाप है, उसका अपने बेटे को ये ज़रूर बताना चाहिए कि बेटा, औरत हकीर नहीं होती, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक मर्द का हक यही बनता है कि उसकी औरत उसके साथ महफूज अपने आप को फील करे, ना कि एक मर्द वो मर्द नहीं होता जिसकी औरत उससे डरे या फिर वो जुल्म और जबर औरत के साथ करे। सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी के हर मामले में उसकी रजामंदगी ज़रूरी है। अगर लड़े औरत रजामंद नहीं है तो उसके साथ जुल्म और जबर नहीं करना चाहिए। ये तरबियत एक बाप को अपने बेटे को ज़रूर देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बातें या फिर ये जो मैंने आपको बताई हैं माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं करता, जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह के इंसिडेंट्स हमारी सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहा है, हम पोस्ट देखते हैं। वो सेपरेट बात है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स और पॉडकास्टर्स का ये इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरह की जो है न्यूज़ को या फिर इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना, या फिर इस तरह के इस तरह के टॉपिक्स को रोकने के लिए जो सोसाइटी में जुल्म और ज़्यादती हो रहा है एक जेंडर के साथ, एक औरत के साथ, इनकी अवेयरनेस के लिए किसी अच्छे बंदे को बुला के उसके साथ जो है वो बातें करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि इस तरह की बातों को या इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनको रोकने के लिए हम क्या क्या जो है एक यूथ या फिर ये हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो कर सकते हैं ताकि हमारी सोसाइटी ठीक हो सके। ये उनके इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके इंटरेस्ट बहुत फजूल न्यूज़ में है। मैं 2 दिन बाद वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही सही था कि देखें इस टॉपिक को मेरे ख्याल से उस तरह कवर नहीं किया गया जितना ये सेंसिटिव टॉपिक है। और मैं देख रहा हूँ कि हर चौथे दिन कोई ना कोई जो है वो किसी न किसी लड़की का मर्डर हो रहा है, कहीं ऑनर किलिंग हो रही है, कहीं चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, और किसी न किसी जगह पे है जो है औरत को मारा जा रहा है। और ये इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी कानून बनाने चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह औरत ही गलत होती है। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया एक ही है कि हम ये समझते हैं कि औरत हम एक मर्द से कम है। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ यूके में, यहाँ पे एक औरत की ताकत 8 से 10 मर्दों से ज़्यादा है। यहाँ पे औरत का कंसेंट हर चीज़ में देखा जाता है। आप किसी जगह पे भी औरत को ये फील नहीं करवा सकते कि मैं मर्द हूँ, मैं ही बात कर सकता हूँ, मैं ही लीड कर सकता हूँ, मैं ही हर ज़िंदगी के मामले में तुम्हारे से सुपीरियर हूँ। तुम किसी जगह पे सुपीरियर नहीं हो। तुम्हारा हक है कि सिर्फ तुम कपड़े धो लो, तुम्हारा हक है कि तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो, तुम्हारा हक है और तुम्हारा काम है, सॉरी, हक भी है और काम भी है कि तुम बच्चे पैदा करो, तुम उन बच्चों को संभालो, या फिर मेरी गालियाँ सुनो, या फिर सिर्फ घर की चार दीवारी में ही बैठो। तुम्हें कोई और मर्द जो है वो बाहर निकलेगी तो देखेगा। मतलब इस तरह की पैथेटिक सोच भी आप यहाँ पे किसी औरत के साथ शेयर नहीं कर सकते। और अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आपको 1 मिनट में छोड़ के जा सकती है। ये बात जब हम करते हैं अपनी सोसाइटी में तो लोग कहते हैं कि हाँ, फिर गैरत वाली बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि इस बंदे में तो गैरत नहीं है।
भाई गैरत तब कहाँ पे है कि आप एक जीती जागती जान को मार देते हो सिर्फ अपनी अना और ईगो की खातर। और मैं हैरान हूँ कि हमारी इस स्टेट पे या इस गवर्नमेंट पे कि प्लीज़ एक रहम करें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं औरतों के साथ, उनको स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।